महिला ने सदियों पुराने घर को खोलने के लिए दरवाजे में चाबी लगाई, तभी उसमें कुछ प्रक्रिया होने लगी और कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। महिला को विश्वास नहीं था कि इतने दिन बाद यह दरवाजा इस चाबी से खुल जाएगा। महिला ने खुश होकर अपने बच्चों को बताया कि दरवाजा खुल गया, फिर सभी उसमें अंदर चले गए। दरअसल यह घर इनके परदादा का था। इस घर को प्यार से स्पाइडरविक कहा जाता था। हालांकि बच्चे नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यह घर बाहर से जितना डरावना है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। इस घर में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। बच्चों की माँ ने बताया कि अगर कोई इस पेड़ का फल खा ले तो उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वह बहुत जहरीला है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि डाइनिंग टेबल पर एक छोटी सी रसोई थी, जिसमें अंदर का गैस स्टोव अभी भी जल रही था। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि लंबे समय से इस घर में कोई नहीं आया है। बहुत पुराना होने के कारण छत पर भी मशरूम उग रहे थे। परंतु महिला को यह घर बहुत पसंद आया। लेकिन लड़की को यह अगर काफी अजीब लग रहा था, परंतु वह मजबूर थी, क्योंकि उनके माता पिता का कुछ ही समय पहले तलाक हुआ है। परंतु जो इनके साथ होने वाला है, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। इस आदमी की नौकरी बहुत अजीब है, जिसके चलते उसे हर रोज एक अलग लड़की के साथ सोना पड़ता है। पर इसके बाद भी उसे किसी भी लड़की को छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती थी तो वो आदमी उससे दूरी बना लेता था। असल में इस नौकरी में आदमी हर एक नींद न आने वाली लड़कियों को सोने में मदद करता था। जैसे ही उसकी सर्विस का समय पूरा होता है, आदमी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इस काम को करते हुए निक को सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए ही अब तक उसके पास आया हुआ हर एक ग्राहक 5 मिनट के अंदर ही सो जाया करता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि जब तक उसकी जिंदगी में इस लड़की ने कदम नहीं रखा। लैला पहली बार इस सर्विस का इस्तेमाल करने जा रही थी, पर उसका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। अब लैला फटाफट उसे 4 घंटे के लिए बुक करके बिस्तर में जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ निक आकर उसे दूसरी ओर मुंह करके सोने के लिए कहता है। फिर वो हाथों में ग्लव्स पहनकर उसे सोने में मदद करने लगता है। पर लड़की आदमी से कुछ और ही चाहती थी, इसलिए ही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर आदमी इस बात को समझकर उन दोनों के बीच में तकिया रख देता है, जिस बात से लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरों की नजरों में ये सिर्फ नल का पानी हो सकता है, लेकिन इस आदमी की नजर में ये जेल से बाहर निकलने की चाबी है। एंडी ने एक बार में 10 किलो पानी पी लिया, फिर उसने नीचे झुककर 8000 पुशअप्स लगाए। एंडी एक हफ्ते तक शौचालय नहीं गया और आखिर में उसने कैंटीन जाकर ढेर सारे चावल खाए। इससे चावल और पानी उसके पेट में घूम गए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो राउंड लगा रहे वार्डन के सामने उल्टी कर सके। गार्ड जल्दी से एंडी को मेडिकल रूम ले गए। अब जैसे ही नर्स उसे इंजेक्शन देने वाली थी, उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। नर्स के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। फिर उसने दरवाजा साफ कर रहे कैदी से एंडी के साथ बाथरूम में जाने को कहा, लेकिन नर्स को नहीं पता था कि सफाई करने वाला कैदी और एंडी दोनों आपस में पहले से ही मिले हुए हैं। अब वो दोनों जल्दी से बाथरूम में चले गए। बाथरूम में घुसते ही एंडी ने टॉयलेट सीट पर चढ़कर छत में छुपा औजार फटाफट निकाला। फिर उसने उस औजार से पेशाब घर का ढक्कन खोल दिया। आखिर में दोनों एक के बाद एक चुपके से अंदर छुप गए। फिर उन्होंने पेशाब घर को पहले जैसा सेट कर दिया। जल्द ही वो दोनों जेल के बाहर चले गए। अब उन्होंने एक लोहे का बॉक्स ट्रक के नीचे लगाया और उसके अंदर छुप गए। बाहर निकलने ही वाले थे कि पुलिस ने उनका ट्रक रोक दिया। ये आदमी हर बार घर लौटते ही एक खास रूटीन फॉलो करता। वो सबसे पहले किचन में जाता, उल्टा रखा हुआ कप सीधा करता, फिर आधा खुला अलमारी धीरे से बंद करता। ये सब सिर्फ एक चीज कंफर्म करने के लिए, कोई अंदर तो नहीं आया। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता, तब वो सिंक के पास जाता। वॉल्व घुमाते ही नीचे एक सीक्रेट डोर खुल जाती, जो उसके असली घर तक ले जाती। वो अपनी बॉडी से बंदूक उतारता, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर के पास जाकर छुपा हुआ बटन दबाता। तब एक हिडन सेफ खुलता, जिसके अंदर रखे थे हीरे, जिनकी कीमत सैकड़ों रुपए में थी। असल में वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक टॉप लेवल किलर था। अगली रात वो एक अमीर लोगों की पार्टी में वेटर के रूप में घुसा। हाथ में पानी का ग्लास पकड़े हुए उसने बड़ी सफाई से एक आदमी का गला काट दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसने 2 बॉडीगार्ड्स को भी खत्म कर दिया। यहाँ उसका मिशन कंप्लीट। फिर वो सीधे एक एंटीक स्टोर पहुंचा, जहाँ डील थी। यहाँ उसे अपने लेटेस्ट किल के बदले क्लाइंट की तरफ से डायमंड से भरा बैग मिला। कुछ दिन बाद उसे एक और मिशन मिला, काले डॉन को मारना, जो एक खूंखार गैंगस्टर था। मिडिल मैन ने उसे बताया, डॉन कल कोर्ट जा रहा है, यही बेस्ट टाइम है उसे खत्म करने का। वो आदमी अपनी तीर तैयार कर रहा था, तभी एक गोली उसकी कार के ऊपर से निकली। वो चौंक गया, लेकिन एक और स्नाइपर वहाँ छुपा था। वो स्नाइपर भी काले डॉन को मारना चाहता था। जैसे ही स्नाइपर ने टारगेट लिया, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। 1 घंटे के अंदर वो स्नाइपर भी सड़क पर गन लेकर भाग रहा था। पुलिस ब्लैक कार को ट्रैक कर रही थी। काला डॉन इस अफरा तफरी में भाग निकला। किलर अपने सीक्रेट घर वापस आया। उसने हिडन कंपार्टमेंट से वायलिन निकाली, लेकिन खेलने से पहले ही बाहर की आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। जब वो डोर तक गया, उसने देखा एक लड़की डरी हुई खड़ी थी, मदद मांगती हुई। उसी वक्त मिडिल मैन का कॉल आया, कोई और भी इस मिशन में घुसा है, उसका नाम है अकिन। अकिन पहले ही काले डॉन की फैक्ट्री में घुस चुका था। 2 गार्ड्स को साइलेंटली मारते हुए वो अंदर बढ़ा। जैसे ही उसने काले डॉन को देखा और शॉट लिया, एक परछाई ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वो कोई और नहीं बल्कि वो किलर खुद था। अब दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हुई। पंचेस, किक्स, गन्स, दोनों ने एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी दोनों ने गन्स एक दूसरे के सिर पर तान दी। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा, फिर किलर बोला, काले डॉन को मारते हैं, उसके बाद अपनी अपनी इनामी रकम ले लेंगे। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।